पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र का मतलब होता है प्रधानमंत्री का चुनाव और गणतंत्र का होता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो बताओ हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं कि नहीं है? लोकतंत्र उसे कहेंगे जहां हमारा शासनाध्यक्ष अर्थात जिसके हाथ में मेन सत्ता है उसका चुनाव हो रहा हो। तो हमारे देश में मेन सत्ता प्रधानमंत्री के पास है और उसका चुनाव हो रहा है। तो ये हो गया आपका क्या चीज? लोकतंत्र। और गणराज्य किसे कहेंगे? जिसमें शासन का प्रमुख नहीं बल्कि फॉर्मेलिटी के लिए जिसे बैठाया गया है उसका भी चुनाव हो रहा है। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए भी बैठाया है और ओकरो चुनाव हो रहा है। तो हमारे यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए कौन बैठा है? राष्ट्रपति, और ओकरो चुनाव होता है। देखो तो बैठा है फॉर्मेलिटी के लिए, ओकरो चुनाव होता है। तो हम लोग क्या है भाई? एक्चुअल में हम लोग लोकतंत्र है, बट हमारा फॉर्मेलिटी वाला आदमी भी चुन के आ रहा है। जबकि आप ब्रिटेन को देखिए, ब्रिटेन एक्चुअल लोकतंत्र है क्योंकि उसका जो मेन है प्रधानमंत्री वो चुन के आ रहा है, बट उसका फॉर्मेलिटी के लिए बैठी महारानी चुन के नहीं आ रही है। अतः वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं है, वो लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। लोकतंत्रात्मक राजतंत्र, क्योंकि राजा फॉर्मेलिटी के लिए उसका चुनाव नहीं हो रहा है। तो बताइए हम लोकतंत्रात्मक राजतंत्र हैं या लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं? लोकतंत्र कब कहेंगे? जो मेन है उसका चुनाव हो। हमारे यहाँ मेन कौन है? तो हम लोग लोकतंत्र हैं। और हम गणराज्य क्यों हैं? फॉर्मेलिटी वाले को भी चुन रहे हैं। मतलब वो तो किसी काम का काम नहीं करेंगे और बाद हम लोग चुनिए रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको चुनने की प्रक्रिया डायरेक्ट नहीं है, हमारे द्वारा चुने गए सांसद जाके उन्हें चुन लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना तो पूरा निचोड़, ऐसे ही संविधान की आत्मा या कुंजी नहीं कहते हैं, वो इतने में गागर में सागर सब भर देगा, सारा भर दिया, एक के लाइन में निपटा दिया कि हम सब जब तक रहेंगे भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी जब तक हम रहेंगे पीएम का चुनाव ही होगा, कोई तानाशाही नहीं आएगी, हम ही रहेंगे। और राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा, कोई तानाशाही नहीं आने देंगे, हम ही होंगे। आप समझ में आता है कि लोग अंबेडकर साहब को इतना पूजते क्यों हैं? एक एक लाइन में जो उन्होंने गढ़ा है ना, आप संविधान को जिस दिन अच्छे से समझ जाएंगे, अब तो आप लोग धीरे धीरे उतना मैच्योर हो गए, समझ में आ जाता होगा, तो आपको समझ में आ गया रियली यार इंसान अवतार लिए हुए थे, बहुत महान। लेकिन अफसोस इस देश की राजनीति, जो व्यक्ति एक भगवान की तरह पूजना चाहिए उसे एक जाति विशेष के लोग ही ज्यादा वैल्यू देते हैं, बाकी लोग कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी निभा के चले जाते हैं। ये अफसोस